दूर दूर तक फैले हुए गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव वालों ने कभी सोचा भी ना था कि उनके जंगल में कोई ऐसी अजीब मखलूक रहती होगी। एक दिन जब कुछ बच्चे जंगल के पास खेल रहे थे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब देखने के लिए आगे गई तो देखा के सामने एक अजीब और गरीब घोड़ा खड़ा था। वो आम घोड़ों से बहुत बिग था और असके दूसर दे बचेदार के मारे गाँव की तरफ भागे। गाँव के बुजुर्गों ने जब ये किस्सा सुना तो सब हैरान रह गई। कुछ लोगों ने कहा ये जंगल का डेविल है, कुछ ने कहा ये कोई जादुई मखलूक है। सबने इस बात पे इत्तेफाक किया कि इस घोड़े से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक लड़की ने सोच लिया कि वो इस घोड़े का राज जानेगा। अगले दिन वो जंगल में गया। जब उसने घोड़े को देखा तो हैरान रह गया। घोड़े का एक सर मुस्कुरा रहा था जबकि दूसरा गुस्से में दिखाई दे रहा था। लड़की ने हिम्मत करके घोड़े से पूछा, तुम कौन हो? पहला सर बोला, मैं अमन चाहता हूँ। दूसरा सर बोला, मैं सबको खा जाऊंगा। लड़का समझ गया कि एक सर सच बोल रहा है और दूसरा झूठ। उसने गांव वापस जाकर सबको समझाया कि ये घोड़ा खतरनाक नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग ने घोड़े को आजमाया। उसने पूछा, अगर मैं तुमसे पूछो कि क्या तुम्हारा एक सर हमेशा सच बोलता है तो क्या जवाब दोगे? घोड़े का पहला सर बोला हाँ। घोड़े का दूसरा सर भी बोला हाँ। बुजुर्ग मुस्कराया। उसने इसका राज जान लिया। अब घोड़ा गांव का मुहाफिज बन गया। जब कभी कोई खतरा आता, घोड़े का सच बोलने वाला सर सबको खबरदार करता, जबकि घोड़े का झूठ बोलने वाला सर दुश्मनों को उलझन में डाल देता। एक बार जब डाकू गांव में आई, घोड़े के झूठ बोलने वाली सर ने उन्हें बताया कि यहाँ एक राक्षस रहता है जो चोरों को खा जाता है। डाकू डर के मारे भाग गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक सुबह घोड़ा गायब था। गाँव वालों ने सब जगह ढूंढा, घोड़ा कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने सोचा वो घोड़ा जिधर से आया उधर ही चला गया। आज भी कभी कभी लोग कहते हैं कि रात के वक्त जंगल से अजीब आवाजें आती है। शायद वो दूसर वाला घोड़ा हाई जंगल में कहीं घूम रहा होता है। इस कहानी से हमने सीखा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अकल से काम लेना चाहिए, डर पे काबू पाना चाहिए।